आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पुलिस ने घर पर दबिश देकर 20 लाख की शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई, आरोपी से पूछताछ जारी। राजधानी में सीएम बम ब्लास्ट की नाकाम साजिश का हुआ पर्दाफाश। आरोपियों से बम बनाने का सामान, टाइमर और RDX हुआ बरामद। आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की जताई जा रही है आशंका। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या को लेकर अब सरकारी डॉक्टर भी उतरे समर्थन में। MB हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे के लिए किया काम का बहिष्कार। इलाज के लिए मरीजों की लगी कतारें। अब खबरें विस्तार से। अंबा माता थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुरा के समीप एक मकान पर दबिश देकर महंगी ब्रांड की 446 अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक आरोपी नवदीप जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रॉयल गार्डन के पास एक मकान में अंग्रेजी शराब रखी गई है। इस पर पुलिस ने देर रात करीब 1 बजे मकान पर दबिश दी और कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब का इस्तेमाल कहां होना था या फिर पकड़े गए आरोपी के तार किस शराब तस्कर से जुड़े हुए हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दिनांक 31/3 को जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि रॉयल गार्डन 80 फीट पर मकान नंबर 74 भव्य विला में अंग्रेजी शराब रखी हुई है। इस सूचना पर थाने से ASI साहब नारायण सिंह जी, जाब्ता करतार जी, भागीरथ, चेतन और ललित सिंह जी के टीम रवाना की। मौके पर पहुंचे। मकान नंबर 74 पर नवदीप नाम का आदमी, जो अपने मकान के बाहर बने गार्डन के पास बने कमरे के बाहर खड़ा मिला। कमरे का ताला लगा हुआ था, जो जाब्ता पुलिस ने अवगत कराकर तलाशी ली। तलाशी पर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब कमरे में रखी गई पाई गई, जिसको जब्त की गई। कुल शराब की बोतल 446 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीबन 20 लाख रुपए के आसपास। राजधानी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश अंजाम तक पहुंचने उसके लिए पहले ही पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनकी कार में बम बनाने वाले सामान, टाइमर और करीब 10 किलो RDX बरामद किए। आरोपी निम्बाड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये लोग जयपुर में 3 जगह ब्लास्ट करने वाले थे। उदयपुर व जयपुर ATS टीम भी देर शाम निम्बाड़े पहुंची। तीनों आरोपियों को किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की संभावना भी बताई जा रही है। पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान निम्बाड़े पुलिस ने कार से 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी में उनसे टाइमर सहित बम बनाने की सामग्री व RDX मिला। पकड़े गए आरोपियों के नाम जुबैर, अल्तमस और सैफुल है।
पूछताछ में बताया कि यह तीनों सूफा संगठन से जुड़े हैं। उनके सरगना के कहने पर जयपुर जाने वाले थे। दौसा के लालसोट में प्रस्तुता की मौत पर हत्या के मामले में नामजद महिला चिकित्सक की आत्महत्या को लेकर अब निजी चिकित्सकों के साथ सरकारी चिकित्सकों ने भी निजी चिकित्सकों का समर्थन करते हुए गुरुवार को 2 घंटे तक अपने कामों का बहिष्कार किया, जिससे हॉस्पिटल में इलाज के लिए एक मरीज को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन दिनों घंटों में हॉस्पिटल में मरीजों की कतारें लग गई। गौरतलब है कि दौसा के लालसोट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत महिला चिकित्सक अर्चना शर्मा द्वारा किए गए इलाज के दौरान एक प्रस्तुता की मौत हो गई थी और महिला चिकित्सक के खिलाफ पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, जिससे आहत डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने के बाद से ही पूरे राजस्थान में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने दौसा एसपी अनिल कुमार को वहां से हटाकर सिविल लाइन में लगा दिया और लालसोट के डिप्टी को एपीओ कर दिया। साथ ही एसएचओ अंकित चौधरी को निलंबित कर दिया है। इस सारे मामले की जांच अब जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव करेंगे। प्रदेश में गुरुवार से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं आगामी 26 अप्रैल तक चलेगी। प्रदेश भर इन परीक्षाओं का आयोजन कोविड महामारी की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया है। परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी का पेपर होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते बोर्ड की परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं हुआ। छात्रों को उनकी पिछली कक्षाओं के प्राप्तांकों का आधार मानकर अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने के साथ ही राजस्थान बोर्ड अजमेर ने बोर्ड की परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। वहीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में 9 दिवसीय मेवाड़ टूरिज्म क्रिकेट कप डे नाइट मैच सीरीज 1 अप्रैल से फुल क्लब से शुरू होगी जो 9 अप्रैल तक चलेगी। सीरीज में आईपीएल की तर्ज पर 20-20 ओवर के मैच होंगे। 9 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा लेगी। क्लब के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह जाला ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस टूर्नामेंट में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी होटल, इवेंट कंपनी, गाइड एसोसिएशन की टीमें भाग लेगी। प्रतियोगिता के हर दिन 4 मैच होंगे, जिसमें 2 मैच दिन में और 2 मैच रात को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के पहले 3 दिन तक फील्ड क्लब और एमबी ग्राउंड में और बाकी के दिन के मैच फील्ड क्लब में आयोजित किए जाएंगे। क्लब के सचिव यदुराज सिंह कृष्णावत ने बताया कि चौथी टूर्नामेंट सीरीज है। इस योजना के जरिए पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर खेल और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। आज इस मेवाड़ टूरिज्म कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि 1 अप्रैल से चालू होगा, 9 अप्रैल तक ख़त्म होगा। ये टूरिज़्म से रिलेटेड टूर्नामेंट होगा जिसमें सारी टूरिज़्म फ्रेटर्निटी से लोग जुड़े हुए जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 12 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें सारी मुख्य जो बड़ी होटलें हैं उदयपुर के अंदर, जैसे कि ताज लेक पैलेस हो गया, लीला पैलेस हो गया, उदय विलास हो गया, ट्राइडेंट हो गया, ओरिका हो गया, और दूसरी जो टीमें हैं उसमें इवेंट की 2 टीमें हो गई। जो छोटी होटल्स हैं वो सब मिला के अपनी एक टीम उतार रहे हैं। ऐसे करके टोटल 12 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा सबसे मुख्य इस आयोजन का सबसे हाईलाइटेड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उदयपुर में पहली बार जो है कि डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि उदयपुर में हिस्ट्री में पहले कभी इस रात का मैच क्रिकेट में कभी आयोजन हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए भी और उदयपुर के लिए भी कि आगे फ्यूचर में इस तरह के आयोजन और बढ़ें, उससे और टूरिज़्म में इजाफा हो और सभी को इसमें फ़ायदा हो। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा इस बार आयोजन करने का वो था। बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट करेगी ये रात में वही कलर ड्रेस के साथ और वाइट बॉल के साथ खेला जाएगा। जो आईपीएल मैच अभी चल रहे हैं जैसे आप लोग जानते हैं, सेम वही उसी पैटर्न पे इस टूर्नामेंट को 9 दिन तक खेला जाएगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी वही फॉलो किए जाएंगे। 20-20 ओवर के ये मैच खेले जाएंगे। फर्स्ट प्राइज़ में हमने प्राइज़ मनी रखी है 51,000 रुपीज़। सेकेंड प्राइज़ जो है वो 31,000 रुपये का रहेगा। 9 तारीख को जो शाम को फाइनल मैच खेला जाएगा उसी टाइम हम प्राइज़ गिविंग सेरेमनी का आयोजन करेंगे, उसी में हम लोग इस प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 550 करोड़ के आउटले के साथ राज्य के डेयरी किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहित राशि की घोषणा की थी। ज़्यादातर डेयरी किसानों का कहना है कि योजना का लाभ तकरीबन 5% दूध उत्पादकों को मिल रहा है। इनमें खासतौर पर वे किसान शामिल हैं जो राज्य के सरकारी संघ से जुड़े हैं। राज्य के 95% किसान इस योजना के लाभ से वंचित है। किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजकर अपील की है कि योजना का लाभ राज्य के सभी डेयरी किसानों को एक समान रूप से मिले। योजना से वंचित किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए समय की मांग की है, जिससे वास्तविक से उन्हें रूबरू कराया जा सके और योजना से वंचित किसानों को इस योजना का फायदा मिल सके। हम किसान आशा दूध उत्पादन कंपनी के सदस्य हैं और दूध उत्पादक हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत है। आशा दूध उत्पादक कंपनी राज्य के 5 जिलों में काम करती है और इन जिलों के 550 गांवों के तकरीबन 28,000 महिलाएं किसान सदस्य आशा से जुड़े हुए हैं। आशा किसानों की स्वामित्व वाली संस्था है। यह हमारे जैसे किसानों के अंश पूंजी से बनी है। यह सहकारिता के सहायता सिद्धांत के आधार पर काम कर रही है। अतः हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा मिलना ही चाहिए तथा इस सब्सिडी का लाभ हमारे संस्था से जुड़े सभी किसानों को मिलना ही चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि अगर उनकी राज्य सरकार कुछ अच्छा सोचती है और कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमारी संस्था से जुड़े किसानों को सब्सिडी का पूरा लाभ मिलना ही चाहिए। हम किसान आशा महिला दूध उत्पादन कंपनी के सदस्य हैं और हमारे दूध उत्पादन ही हमारी मुख्य स्रोत है। आशा महिला कंपनी 5 जिलों में काम कर रही है और इसी 5 जिलों में 550 गांव में काम कर रही है।
आशा हमारी कंपनी है और हमारी महिलाओं की अंश पूंजी से बनी हुई है। हमारे किसान सदस्यों के भुगतान पूरा पारदर्शिता के साथ उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है। हाल ही में किए गए मुख्यमंत्री संबंध योजना प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी से हमें वंचित रखा गया। इससे हमारी 28,000 पशुपालक महिलाओं को हानि पहुंची है। इस सब्सिडी से हमें वंचित रखा गया तो हमारी किसान महिलाओं की और तकलीफ बढ़ जाएगी। हमें इस सब्सिडी से वंचित रखा गया तो हमारी संस्था को और हमारी 28,000 महिलाओं को हानि पहुंच जाएगी। आशा महिला बंद होने के कंगाल पर आ जाएगी। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार ने अब नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव पहल की है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और राज्यपाल सलाहकार लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने लेडी पेट्रोल टीम उदयपुर और सुरक्षा सखी सहयोगी राजस्थान पुलिस की 240 जाबाज महिलाओं को बुधवार को सिटी पैलेस में प्रशस्ति पत्र, शॉल और उपरना प्रदान कर सम्मानित किया। मेवाड़ ने उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान और पुलिस अध्यक्ष मनोज कुमार के हाथों लेडी पेट्रोल टीम की महिलाओं को मोबाइल से कनेक्ट होने वाले हाईटेक हेलमेट प्रदान किए। वहीं महिला पुलिस को महिला स्वच्छता प्रदान के तहत इको फ्रेंडली 5,000 सैनिटरी पैड दिए, जिनका महिला पुलिस टीम जरूरतमंद बच्चियों और महिलाओं में वितरण करेगी। इस अवसर पर आईजी हिंगलाज दान ने कहा कि महाराणा प्रताप के वंश लक्ष्य सिंह मेवाड़ द्वारा राजस्थान पुलिस की लेडी पेट्रोल टीम और सुरक्षा सखी की महिलाओं को सम्मानित करने से महिलाओं और भी निष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और वह अन्य महिलाओं का पुलिस सेवा में आने का रुझान बढ़ेगा। इस अवसर पर एडिशनल एसपी अंजना सुखवाल, डिप्टी चेतना भाटी, घंटाघर थानाधिकारी श्याम सिंह भी मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस ने घर पर दबिश देकर 20 लाख की शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई, आरोपी से पूछताछ जारी। राजधानी में सीएम बम ब्लास्ट की नाकाम साजिश का हुआ पर्दाफाश। आरोपियों से बम बनाने का सामान, टाइमर और आरडीएक्स हुआ बरामद। आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की जताई जा रही है आशंका। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या को लेकर अब सरकारी डॉक्टर भी होते समर्थन में। एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे के लिए किया काम का बहिष्कार। इलाज के लिए मरीजों की लगी कतारें। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।